हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम दूरवा का 18वां पाठ आओ पत्रिका निकाले इस पाठ को पढ़ेंगे। चलिए तो इस पाठ को पढ़ते हैं। बहुत से बच्चों को लेखक बनने का शौक होता है। अपना नाम पत्रिकाओं में छपा देखने का, बड़े होने पर अपने नाम की किताब छपी दिखने का। तो क्या कहा जा रहा है कि बहुत से बच्चों को क्या होता है, लेखक बनने का शौक होता है। बचपन से ही उन्हें लेखक बनने का शौक होता है, अपना नाम पत्रिकाओं में छपाने का और बड़े होने पर अपने नाम की किताब छपी देखने का। जब बड़े होंगे तो अपने नाम देखेंगे, अगर पत्रिका में उनके नाम की किताब छपी है तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। यह कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तैयारी ज़रूरी है। क्या कहा जा रहा है कि ये कोई बुरी बात नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तैयारी ज़रूरी है, इसके लिए तैयार होना ज़रूरी है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमें तैयारी की ज़रूरत होती है ना। स्कूल में मानिए आपको कुछ काम दिया जा रहा है तो उसके लिए सब कुछ तैयार करेंगे तब ना आप उस काम को कर सकते हैं, नहीं तो कैसे करेंगे। अगर आपको स्कूल में कुछ बोला जाए कि आप आर्ट पेपर में ड्राइंग करके लाइए, कुछ कविता लिख कर लाइए, तो सबसे पहले तो आर्ट पेपर खरीदना है और उससे जुड़ी जो जो वस्तुएं आपको ज़रूरत है पहले उसको आपको खरीद कर लाना होगा। उसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि उस कार्य को हम कैसे करें, पूरी प्लानिंग के साथ सोच समझ कर तब वो आप तैयार करेंगे कि आपका जो आर्ट पेपर है, आपका जो काम है वह सबसे बढ़िया हो, क्लास में सबसे अच्छा हो, आपका सब आपकी प्रशंसा करें, है ना। आप इसकी भरसक कोशिश कीजिएगा। उसी तरह कोई भी काम करने के लिए तैयारी की ज़रूरत होती है। जैसे खिलाड़ी बनने के लिए ज़रूरी है। दुनिया के अधिकतर बड़े लेखकों ने अपनी पत्रिकाएं निकाली हैं। तो दुनिया के क्या कहा जा रहा है, सब बड़े-बड़े लेखकों ने अपनी पत्रिकाएं निकाली हैं। तुम भी अपना पत्रिका निकाल सकते हो। क्या कहा जा रहा है कि बड़े-बड़े लेखक जो हुए हैं उन्होंने अपनी पत्रिका निकाली है, तो आप भी अपनी पत्रिका निकाल सकते हो। चलिए देखते हैं तो कैसे। बाजार से रूलदार कागज़ ले आओ। अपने भाई बहन से, अपने स्कूल और मोहल्ले के साथियों से बातचीत करो। क्या कहा जा रहा है कि बाजार से रूलदार कागज़ ले आओ और अपने भाई बहनों से या अपने स्कूल के मोहल्ले के साथियों से बातचीत करो। उनसे कहो कि पत्रिका निकालने जा रहे हैं। वे तुम्हारी पत्रिका के लिए कुछ न कुछ लिखे, कविता, कहानी, लेख, चुटकुले, जो भी जी में आए। क्या कहा जा रहा है कि आप बाजार से रूलदार कागज़ ले आओ और अपने भाई बहनों से, अपने स्कूल मोहल्लों के साथियों से कहो कि आप पत्रिका निकालने जा रहे हैं। वे तुम्हारी पत्रिका में कुछ कविताएं हों, चुटकुले हों, कुछ भी उनके जी में आए उसे आपके साथ साझा कर सकते हैं, उसे दे सकते हैं। इसके लिए तुम अपनी रचना दे दो। जब सारी रचनाएं इकट्ठी कर लो तब उसे साफ साफ हाथों से रूलदार कागज पर लिख लो। क्या कहा जा रहा है कि जब सबकी जो रचना इकट्ठी हो जाए तो उसे साफ साफ, जिसकी हैंडराइटिंग जो साफ है, हाथ से रूलदार कागज पर लिख लो। या तुम्हारे साथियों में जिसकी हस्तलिपि बढ़िया हो उसे लिखवा लो। हस्तलिपि मतलब हैंडराइटिंग। आपके साथियों में जिस साथी की हैंडराइटिंग सबसे अच्छी हो उसे लिखवा लो। अगर कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनाना चाहे तो उसे साइज के बिना रूल वाले कागज़ पर उसे बनवा लो। अगर कोई ड्राइंग बनाना चाहता है, कुछ लिखना नहीं चाहता, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा कि कागज़ पर उसे बिना रूल वाले कागज़ पर उसे बनाना होगा उस ड्राइंग को। फिर उस रचनाओं के बीच-बीच में लगा लो। फिर उस ड्राइंग को क्या करो, रचनाओं के बीच-बीच में लगा लो। सबको इकट्ठा कर खुद ही से लो। हाँ, सबको क्या करो, इकट्ठा कर लो। पत्रिका को खूबसूरत बनाने के लिए उसका कवर मोटे कागज़ का रखो। देखिए क्या कहा जा रहा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं, जो लेखक है इस पाठ के, वह बता रहे हैं कि पत्रिका को किस तरह तैयार करो। पत्रिका को खूबसूरत बनाने के लिए उसका कवर जो है मोटे कागज़ का रखो, मोटे कागज़ का कवर रखो। उस पर रंगीन कागज़ व रंग से सजावट कर लो। अपनी पत्रिका का कुछ न कुछ नाम रखो। अब कहा जा रहा है कि ये तो सब कर लिया आपने, अब अपनी पत्रिका का एक नाम रख लो।
पृष्ठों पर नंबर डालो। जो पेजेस हैं उस पत्रिका के, उस पर क्या करो, अपना नंबर, उस पर एक एक पृष्ठ पर, एक एक पेज पर नंबर डाल दो। शुरू में एक सूची बना लो। शुरू में क्या करना, सूची बना ले। इंडेक्स बनाने के लिए कहा जा रहा है। किस पृष्ठ पर किसकी रचना है वह लिख दो। तो उस इंडेक्स में लिख दो कि कौन से पेज में कौन सी रचना है। पर तुम्हारी पत्रिका कितनी छोटी बड़ी हो या कितने लोग कितना लिखेंगे, इसके हिसाब से तय करो। अब कहा जा रहा है कि तुम्हारी पत्रिका कितनी छोटी बड़ी होगी, कौन किस हिसाब से लिखेगा, उसको तुम क्या कर लो, तय कर लो, निश्चित कर लो। रंगीन पेंसिल से हर पृष्ठ का हाशिया बेल बूटेदार बना सकते हो। क्या कहा जा रहा है, रंगीन पेंसिल से, है ना, हर पृष्ठ का, हर पेज का जो साइड कॉर्नर से होता है उसमें क्या करो, फूल बूटेदार बना सकते हो, उसमें डिज़ाइन बना सकते हो। कोशिश करो कि तुम्हारे साथी लेखक अपना सोचकर लिखे। अब क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि कोशिश करो कि जो भी लिखे तुम्हारे साथी वो अपना समझ के लिखे। जो ना लिख पाए वह दूसरों किसी लेखक की रचना लिखे लेकिन चोरी ना करे। अब कहा जा रहा है जो लिख नहीं सक रहे हैं तो वो दूसरों की रचना को चोरी ना करे। उस लेखक की रचना है या लिख दो। अगर किसी लेखक की रचना, उसे लिखना नहीं आ रहा है, दूसरे किसी लेखक की रचना को वह ले आए हैं आपके पास, तो आप क्या करें, या वो उसको क्या करना चाहिए, उसको जिस लेखक की रचना है तो उस रचना के नीचे उस लेखक का नाम लिख देना चाहिए। अपनी पत्रिका निकालने के लिए तुम 5 बातें ज़रूर ध्यान में रखना। क्या कहा जा रहा है कि अपनी पत्रिका निकालने से पहले जो 5 बातें, बहुत ही ज़रूरी बातें, उसे ध्यान में रखो। कौन कौन सी बातें हैं इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज